अस्सलामु अलैकुम। आज हम प्रॉफिट सीरीज में हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की कहानी सुनेंगे। हजरत शोएब अल्लाह के ऐसे नबी थे जिन्हें मदियन और ऐका की कौमों के सुधार के लिए भेजा गया था। उनकी कहानी ईमान, इंसाफ और अल्लाह के अजाब का प्रतीक है। अगर आपको यह प्रॉफिट सीरीज पसंद है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की प्रेरक और पूर्ण कहानी। कुरान में हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह अल-अराफ, सूरह हूद और सूरह अश-शुअरा में मिलता है। वे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वंशज माने जाते हैं और कुछ रिवायतों में उन्हें हजरत लूत अलैहिस्सलाम के चचेरे भाई के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें खतीबुल अंबिया, नबियों में सबसे वाकपटु कहा जाता है। वाकपटु वह होता है जो अपने शब्दों से दूसरों को आसानी से समझा लेता है, जो मीठे और समझदारी भरे शब्दों में बात करता है, क्योंकि उनकी दावत में अद्भुत ज्ञान और नरमी थी। अल्लाह ने उन्हें मदियन और ऐका की कौमों के पास नबी बनाकर भेजा, जो बेईमानी, शिर्क और अन्याय में डूबी हुई थी। मदियन एक व्यावसायिक शहर था जहां लोग व्यापार करते थे, लेकिन वे नाप तौल में धोखा देते थे। वे माल को कम तौलते और ग्राहकों से अधिक पैसे वसूलते थे। इसके अलावा वे अल्लाह की इबादत छोड़कर पत्थरों और मूर्तियों की पूजा करते थे। ऐका की कौम भी इसी तरह के पापों में लिप्त थी और जंगलों में रहकर लूटपाट करती थी। हजरत शोएब ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो और आखिरी दिन की उम्मीद रखो। नाप तौल में ईमानदारी करो और लोगों का माल न लूटो। वे उन्हें अल्लाह के रास्ते पर लाने की कोशिश करते थे। एक बार हजरत शोएब ने अपनी कौम से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं कि अल्लाह तुम पर अजाब भेज दे? मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम देता हूं और जो सही सलाह दे वह तुम्हारा भला चाहता है। लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात को ठुकरा दिया। कुछ लोग उनकी हंसी उड़ाते थे, जबकि कुछ ने धमकी दी, अगर तुम अपनी बातों से बाज नहीं आए तो हम तुम्हें अपने शहर से निकाल देंगे या सजा दे देंगे। हजरत शोएब ने सब्र के साथ जवाब दिया, मेरा रब जो चाहे वही करेगा और मैं उसी पर भरोसा करता हूं। कौम के कुछ लोग जो सच्चाई को मानते थे हजरत शोएब के साथ हो लिए, लेकिन ज्यादातर लोग अपने पापों पर अड़े रहे। एक दिन अल्लाह ने हजरत शोएब की दुआ कबूल की और उनकी कौम पर अजाब नाजिल हुआ। कुरान के अनुसार एक भयानक सियाल, आंधी और भूकंप का मिश्रण आया, जिसने मदियन को तबाह कर दिया। ऐका की कौम पर भी पत्थरों की बौछार हुई और वे भी नष्ट हो गए। यह अजाब उनकी अवज्ञा और बेईमानी का नतीजा था। हजरत शोएब और उनके साथियों को अल्लाह ने बचा लिया और वे सुरक्षित निकल गए। हजरत शोएब की जिंदगी का एक खास पहलू उनकी हज की यात्रा से जुड़ा है। कुछ रिवायतों में कहा जाता है कि वे अपनी कौम को सुधारने के बाद मक्का गए और हज अदा किया। उनकी दुआओं और नेकी की वजह से अल्लाह ने उन्हें सम्मान दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना और सच्चाई के रास्ते पर डटे रहना कितना जरूरी है, भले ही लोग विरोध करें। एक रोचक वाकया यह है कि हजरत शोएब की बेटी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ था। जब हजरत मूसा अपनी कौम से भागकर मदियन पहुंचे तो वहां हजरत शोएब मिले। शोएब ने मूसा को अपने घर में पनाह दी और अपनी बेटी को उनकी शादी के लिए दी। बदले में मूसा ने उनके लिए 8 साल काम किया। यह घटना सूरह अल-कसस में वर्णित है, जो शोएब की दयालुता और मेहमान नवाजी को दिखाती है। हजरत शोएब की मृत्यु के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि उन्होंने अपनी नबूवत पूरी की और अल्लाह के पास चले गए। उनकी कब्र का स्थान यकीनन नहीं बताया गया, हालांकि कुछ लोग इसे जॉर्डन में मानते हैं। उनकी जिंदगी का सबक यह है कि अल्लाह की राह में धैर्य और ईमानदारी रखने वालों को हमेशा जीत मिलती है। कुरान में उनकी कौम के विनाश का जिक्र हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की अवज्ञा करने वालों को सजा जरूर मिलती है। हजरत शोएब ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और लोगों के भले में लगाई। उनकी दावत में नरमी और इंसाफ था, जो हर मुसलमान के लिए मिसाल है। उनकी कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। अल्लाह का भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगली बार आप किस नबी की कहानी सुनना चाहेंगे, कृपया कमेंट करें। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।